अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुख में खुदा को याद किया, सुख में खुदा को भूल गए। दुख में खुदा को याद किया, सुख में खुदा को भूल गए। जो काम मुसलमान के थे वो काम मुसलमान भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही हम अपना फसाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ नौजवानों,
अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपने घर के अंदर थोड़ी देर दीन की निस्बत पर जमा फरमाया। एक बात तो याद रखें, ये मजलिस मामूली मजलिस नहीं है। अल्लाह के दरबार में ऐसी मजलिसों की बड़ी कदर है। जहाँ भी आप देखेंगे गुनाह की तरफ बुलाने वाले आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ बुलाने वाले जहाँ मिलेंगे वहाँ पर अल्लाह की मदद होगी, और जो गुनाह की तरफ बुलाने वाले होंगे उन पर अल्लाह की लानतें हमेशा बरस रही होगी। तो ऐसी मजलिस है कि इस मजलिस का हमारा क्या मकसद है? सिर्फ मेरा बयान कर लेना मकसद है? आपका जमा हो जाना मकसद है? नहीं, ये हमारा मकसद है नहीं, बल्कि हम अपने आप को यहाँ पर इस नीयत के साथ बैठे कि मैं कहाँ हूँ, सहाबा कहाँ थे, औलिया कहाँ थे, ताबईन कहाँ थे, दीन किस सतह पर था और हम किस सतह पर है, दीन किस लेवल पर था, हम किस लेवल पर है, हम सोचे। अब ये सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे और आपके पास अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें रखी, बहुत सारी नेमतें रखी। इतनी सारी नेमतें हैं कि न मैं शुमार कर सकता हूँ, न आप जो है शुमार कर सकते हैं, न आप गिन सकते हैं, न मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, न आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया का कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि अल्लाह की नेमतें मुझ पर हर वक्त, आप पर हर वक्त नेमत ये बारिश के कतरों से ज़्यादा बरस रही है। अब इसको कैसे समझे? दो बात, कि अल्लाह की एक नेमत वो है जो मेरे और आपके बदन के ऊपर है, यानी जिसको हम देखते हैं। ये पूरा जिस्म क्या है? अल्लाह की नेमतें नहीं है। जो ज़ाहिरी नेमत है हम उसको देखते हैं, जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं दिखाई देने वाली नेमत। जैसे कि भाई किसी को ओहदा मिल जाना, किसी को मनसब मिल जाना, किसी को इज़्ज़त मिल जाना, किसी को शोहरत मिल जाना, किसी को मालो दौलत का मिल जाना, ये नेमतें लोग इसको हम समझते हैं, है ना। हर कोई ये नेमत को बड़ी अहमियत के समझता है, लेकिन मेरे और आपके पास एक नेमत है बातिनी नेमत, यानी जो दिखाई नहीं देती। एक दिखाई देती है और एक नहीं दिखाई देती। जो नहीं दिखाई देती है वो सबसे अहम नेमत है। वो मेरे और आपके दिल में अल्लाह ने वो नेमत रखी है, ईमान की नेमत। मेरे भाइयों, एक बात यह है कि किसी को माल मिल जाना ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो अल्लाह के नज़दीक जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, अल्लाह उससे राज़ी है। अगर किसी को ओहदा मिल गया ये इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह उससे राज़ी है। अगर किसी को जो है शोहरत मिल गई, किसी को मालो दौलत मिल गया, ये इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह उससे राज़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल बयान करते। मैं अल्लाह के नबी की ज़ुबान से ये बात सुनता था कि जो है दुनिया के अंदर जितनी नेमतें हैं वो अल्लाह की आम नेमतें, हर एक पर अल्लाह, गैर पर हो, जानवर पर हो, चरिंदे पर हो, परिंदे के ऊपर हो, हवाओं पर हो, आसमानों पर हो, ज़मीन पर हो, पहाड़ पर हो, दरख्त पर हो, समंदर में हो, अल्लाह की नेमतें हर एक पर बरस रही है। लेकिन अल्लाह की एक नेमत ख़ास है जिसको कहते हैं ईमान की नेमत।
अल्लाह उसी बंदे को जो है ईमान की दौलत अता फरमाता है जिससे अल्लाह खुश होते हैं। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। जिस बंदे को ईमान की नेमत मिल गई, समझो अल्लाह की मोहब्बत की निगाह उस पर पड़ी। और जिस बंदे के ऊपर अल्लाह की नेमतें तो बहुत सारी है, लेकिन उसके पास ईमान की नेमत नहीं है, तो समझो अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी दौलत से महरूम कर दिया। अल्लाह उससे नाराज़ है, ये इससे मालूम चला। तो मेरे और आपके पास जो नेमत है ईमान की नेमत, इस ज़माने में उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे नौजवानों, अक्सर नौजवानों का मजमा है। मैं यहाँ नौजवानों से कहता हूँ, ये हमारे दावत के साथी है, उलमाए किराम है, मदारिस वाले हैं, हर जगह के ऊपर ये क्या ईमान ईमान की नहीं, असल यही है। अगर ये मजबूत रहा तो उस पर जितनी इमारत तामीर होगी वो सारी मजबूत होगी। अगर हमारा ईमान अगर हमें मस्जिद तक लेकर नहीं आ रहा है, तो समझो मेरे और आपके ईमान के अंदर कितनी कमज़ोरी है। तो आज जो है मेरे भाइयों, पूरी दुनिया, आज मुसलमान जो है बड़ा बेफिक्रमंद है ना। बस एक चीज़ के पीछे भागता है कि भाई मेरा अच्छा स्टेटस हो जाए, मैं पॉपुलर कैसे हो जाऊं, और जो है मेरे पास कार अच्छी कैसे आ जावे, मेरे पास अच्छा लिबास कैसे हो, मेरी लाइफ स्टाइल वेल सेट हो, मेरी ज़िंदगी वेल सेट हो, मैं बाहर जाऊंगा, मैं सेट हो जाऊंगा, वहाँ मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। माल, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, इसी को बंदा नेमत समझता है और इसी के पीछे भाग रहा है। हकीकत में ये धोखा है, ये जो है धोखा है। असल मेरे और आपके पास जो ईमान की दौलत है, ये सबसे कीमती है, उसकी मेरे और आपको जो है कोई फ़िक्र नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा को कोई फ़िक्र नहीं। सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर बस आज हमारे नौजवानों का एक ही है कि मैं फेमस हो जाऊं। अब कैसे सच्ची झूठी और जो है बेहयाई हो, अच्छी हो बुरी हो, कोई परवाह नहीं करता, मैं आगे निकल जाऊं। और इसके पीछे अपना ईमान को धो बैठता है, उसको पता नहीं है कि मेरे पास क्या दौलत है, मैं उसको खो बैठ रहा हूं। तो मेरे भाइयों, अब जो है ईमान हमको और आपको मिल गया है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो नहीं है इसके पास इज़्ज़त आ गई, दौलत आ गई, वो पॉपुलर हो गया, वो जो है दुनिया की सारी नेमतें ख़ज़ाने उसके पास है। नहीं, सबसे नज़दीक अल्लाह के यहाँ कामयाब शख्स वो है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, सबसे ज़्यादा मकबूल, सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त वो है जिसके पास अल्लाह का तक़वा हो, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। अब ईमान मिल जाने के बाद अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपको जो है जिससे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है। अगर ईमान की दौलत ही नहीं मिलती तो हम अभी कहाँ होते। तो मेरे और आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी है। अब एक चीज़ की मेहनत करना है। कितनी चीज़ की? ज़रा ज़ोर से बोलो, कितनी चीज़ की भाई? ज़रा ज़ोर से बोलो ना, याद हो जावे हमको सबक। ये कोई बयान नहीं है, सबक है मेरे और आपका। एक चीज़ की मेहनत करना है, वो मेहनत है, वो है तक़वे की मेहनत। किसकी मेहनत? एक मेहनत, तक़वे की मेहनत। तक़वा का मतलब है अल्लाह का डर। क्या है? कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो चीज़ अल्लाह करने को कहते हैं वो करना, और जिस चीज़ से अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जिस चीज़ से रोकने को कहते हैं उसको जो है करना, उससे हम रुक जाएंगे, उसको बोलेंगे तक़वा। तक़वा जो निकला है अल-विक़ायतु से, इसका मतलब है बचना। कि अल्लाह ने मुझे जो आँख से देखने को कहा है,
यानी अल्लाह जिस चीज़ से पसंद हो देखना पसंद करते हैं वो मैं चीज़ देखूँगा। अल्लाह जो चीज़ सुनने को पसंद करते हैं मैं वो चीज़ सुनूँगा। अल्लाह जो चीज़ बोलने को पसंद करते हैं वो मैं चीज़ बोलूँगा। अल्लाह जो हाथ पकड़ने को और मदद करने को कहते हैं वे मैं अपने हाथ को इस्तेमाल करूँगा। अल्लाह जो जहाँ पाँव चलकर इस्तेमाल करने को कहते हैं वहाँ पर अपने मैं पाँव को यूज़ करूँगा, उसको बोलते हैं तक़वा। और जिस चीज़ से अल्लाह ने आँख से बुरी चीज़ देखने को मना किया वो मैं नहीं देखूँगा। अल्लाह जी जो चीज़ें मुझे बोलने को मना फरमाया वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा। मैं और आप पूरे जिस्म के अंदर कितने अल्लाह ने 307 जोड़ बनाए, मैं और आप नियत कर लें कि इंशाअल्लाह जो चीज़ अल्लाह ने मना किया है वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं तक़वा। तक़वा वो चीज़ का नाम नहीं है कि मस्जिद के कोनों में 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते रहने के नाम, उसका नाम वो नहीं है, उसको जो है तक़वा नहीं कहते। असल तक़वा तो ये है कि बाज़ार में हो, गली में हो, शहर में हो, देहात में हो, पहाड़ों में हो, जंगलों में हो, आसमानों में हो, ज़मीन के नीचे हो, जहाँ भी हो वहाँ पर एक ही है कि भाई अल्लाह का डर, मुझे अल्लाह देख रहा। तो क्या करना है, एक चीज़ हमें काम करने को, वो है तक़वा। हाँ, ये चीज़ करेगा इंशाअल्लाह उसके ईमान की हिफाजत होगी। आज जो बहुत ज़रूरत है, हमें पता नहीं कि हमारा ईमान किस चीज़ से निकलता जा रहा है। हमारे नौजवानों को आज पता नहीं है कि हमारा ईमान बच रहा है कि ख़त्म हो रहा है। एक बात तो ये हो गई। अब असल में बात शुरू कर रहा हूँ, वो ये है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने बहुत से अंबिया को भेजा। नबूवत ऐसी चीज़ है कि अल्लाह हर किसी को नहीं देता है। अल्लाह जिसको सिलेक्ट करता है उसको नबूवत देता है, और जो है अल्लाह ने जिसको चाहा उसको नबी बनाया, रसूल बनाया, है ना। आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत का नबी बनाकर भेजा गया। हाँ, सिर्फ मक्के का नहीं, सिर्फ अरब का नहीं, अल्लाह ने पूरी दुनिया का नबी बनाकर भेजे गए। पूरी दुनिया में नबी बनाया उनको। जो पहले नबी आते थे वो किसी कौम के लिए, किसी शहर के लिए, किसी जो है मुल्क के लिए, किसी इलाके के लिए नबी अपने अपने ज़माने में आते थे। लेकिन मेरे और आपके आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत का नबी बनाकर उनको भेजा गया। अब ये सारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या थी? बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी थी। कोई आसान काम है? मिशन बहुत बड़ा था, काम बहुत बड़ा था, टारगेट बहुत बड़ा था। उस टारगेट को पूरा करने के लिए किसी ऐसी जमात की ज़रूरत थी जो आपकी मदद कर सके, है ना। भाई छोटा मोटा काम हो तो इंसान मदद के लिए नहीं पुकारता। बड़ा काम होता है तो क्या कहता है, भाई आओ मेरी मदद करो, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा मिशन और काम दिया था। अब ऐसे आदमियों की ज़रूरत थी जो आपकी मदद कर सके और आपकी सोच के मुताबिक चल सके। यूँ समझो, जान हो, माल हो, वक्त हो, सलाहियत हो, अपना जो है बीवी बच्चा हो, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ऐसी जमात की जो है आपको ज़रूरत थी। अब उस जमात को अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी जमात अता फरमाई जिसको कहते हैं सहाबा। सहाबा ऐसी जमात थी। हकीकत कहें कि उन्होंने अल्लाह के नबी के मिशन का हक अदा कर दिया। और ये ऐसे लोग थे कि जिन्होंने पेट के ऊपर पत्थर बांधे। ये ऐसे लोग थे कि जिन्होंने जो है मारे खाई, तकलीफ़ें उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आपको हर एतबार से साथ दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं यहाँ जो है जवानों की तवज्जो चाहता हूँ कि जो है ये सहाबा कैसे थे कि इन्होंने जो है
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जान हो, माल हो, वक्त हो, सलाहियत हो, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आप सहाबा की ज़िंदगी, एक एक सहाबा की ज़िंदगी को उठा कर देखें तो उनकी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी हुई। अक्सर सहाबा नौजवान थे, अक्सर सहाबा, कितने भाई, अक्सर सहाबा नौजवान थे। कुछ जो है कुछ गिने हुए ऐसे सहाबा थे जो बूढ़े थे, अक्सर सहाबा नौजवान थे और उन्होंने अपनी जवानी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नबी के नाम पर फ़िदा किया। बहुत सारे सहाबा है, सबका वाक़या तज़किरा नहीं कर सकते, लेकिन एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, ज़रा ज़ोर से बोलो न, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु, याद रहेगा किस्सा, याद रहेगा, ज़रा ज़ोर से बोलो, इंशाअल्लाह में याद रहेगा। बोलो ने भाई, गला वालों बोलो ने इंशाअल्लाह, ताकि मेरे और आप नौजवानों के अंदर ये बात दिमाग में बिड़ जावे कि सहाबा ने इस दीन के खातिर, अल्लाह के नाम के खातिर कितनी क़ुरबानी दी है। जो है नौजवान सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के रईस और मालदार सहाबा में से थे, और उनको अल्लाह ने ऐसा बनाया था, ऐसी शक्लो सूरत थी, अगर कोई उनको दूर से देख लेता था तो ऐसा महसूस होता कि अल्लाह के नबी रात जा रहे। इतने खूबसूरत नौजवान जो है, ऐसी कोई थोड़ी बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक हज़रत मुसअब बिन उमैर को अल्लाह ने दी थी। और अपने जिस्म के ऊपर ऐसी परफ्यूम और ऐसा खुशबू लगाते थे, जवानों सुनो, कि इतनी महंगी और इतनी कीमती खुशबू लगाते थे कि मक्का के अंदर इतनी कीमती परफ्यूम और इतनी कीमती खुशबू कोई नहीं लगाता था। ऐसे खूबसूरत नौजवान और जो है शान वाले और बड़े मालदार सहाबी थे, और अपने जिस्म के ऊपर जो है खुशबू लगाते थे। और जब वो मक्का की गलियों से गुजरते थे तो जो है औरतें कहती थी कि अगर कोई जा रहा होगा तो उमैर का बेटा मुसअब जा रहा होगा, जो इतनी बेहतरीन और कीमती खुशबू लगा कर जा रहा है। पूरे मक्का के गलियों के अंदर ये शान और शौकत थी उनकी, ऐसा रौब और दबदबा, और अपने जिस्म के ऊपर ऐसे बेहतरीन लिबास पहनते थे, इतना कीमती कपड़ा पहनते थे कि उस जैसा कीमती कपड़ा पूरे मक्का के अंदर किसी को नसीब नहीं होता। वो सहाबी थे जो है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उन पर पड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ दिया और वो अल्लाह के नबी के हाथ पर मुसलमान हो गए। और मुसलमान हो जाने के बाद जो है अल्लाह के नबी के हो गए। उनकी वालिदा को लोगों ने कहा कि आपको पता है आपका बेटा मुसअब जो है वो मोहम्मद के नाम पर बिक गया है, वो मुसलमान हो गया है। उनकी वालिदा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा बड़ा फरमा बरदार है। न हकीकत में वो अपने माँ बाप के बड़े फरमा बरदार थे। कोई माँ के जो है कोई भी काम होता था अपनी माँ के सामने सब कुछ कुर्बान कर देते, और माँ की बात के ऊपर लब्बैक, अम्मा जी आप कहिए अप्पा क्या काम है। और उनको इस बात का गर्व था उनकी माँ को कि मेरा बेटा जो है मेरी बात को मानेगा और मेरी बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं, मेरा बेटा मुसअब जब घर पर आएगा और मैं घर पर आकर जो है उससे मैं बात करूँगी। जब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर आए, और घर पर आने के बाद उनकी वालिदा ने कहा मैंने सुना है कि तू जो है मोहम्मद के हाथ पर ईमान लेकर आया है। कहा कि हाँ सही है, ईमान लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर, कैसे नौजवान थे और कैसे जो है अल्लाह के नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान किया कि अल्लाह के रसूल जिस तरफ हो, जान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उन्होंने माल को लुटाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ हो अपने मकानात को लुटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ हो उस तरफ बड़े बड़े दौलत के ख़जाने उनके कदमों में आए, लेकिन वो सारी नेमतों को, दुनिया के ख़जानों को और दुनिया की प्रॉपर्टियों को अपनी पाँव के नोक पर रखते थे, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा कहने लगी कि बेटा
तुझे जो है मोहम्मद को छोड़ना होगा। क्या कहा? मोहम्मद को तुझे छोड़ना होगा। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख में आंसू आ गए और कहने लगे कि मैं मोहम्मद को अम्मी जी नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता। जो नबी के नाम के दावेदार और इश्क का जो है हम दावा करते हैं, हम अल्लाह के नबी के आशिक हैं, हम अल्लाह के नबी के उम्मती है, जो इश्क की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। हम इश्क में, मोहब्बत में दाढ़ी के कुछ बाल नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के नबी की मोहब्बत में फजर की मीठी नींद 20 मिनट की कुर्बान नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी के जो है हम इश्क के दावे करने वाले अल्लाह के नबी के नाम पर ज़कात नहीं दे सकते। हम इश्क की और मोहब्बत की बात करने वाले अल्लाह के नबी के लिए हम जो है बीवी और जो है औरत, जिसको लड़की आजकल जो हराम रिश्ता जो चल रहा है, हराम रिश्तों को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह के नबी के नाम पर हम जो है रोज़ा नहीं रख सकते, हम अल्लाह के नबी के दावेदार हैं। और रमज़ान में कहते हैं कि मौलाना मुझसे चाय नहीं छूट सकती, मुझसे सिगरेट नहीं छूट सकती, मुझसे जो है रमज़ान में बहुत प्यास लगती और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तो ये सहाबा ने तो जो है ये सारी बात तो उनका वो थी नहीं। आखिरी वक्त में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया है। हाँ, एक सहाबी जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अल्लाह के नबी के जो है पाँव के ऊपर गोद में जो है आपकी रूह निकली है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे और कह रहे थे या रब्बी हबीबी, यानी ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी को देख रहे और कलमा पढ़ते दुनिया से जा रहे। यहाँ तो हम सच्चे दिल से बताओ कि हमने क्या कुर्बानी दी, अल्लाह के नबी के नाम पर क्या कुर्बानी दे रहे। हम इश्क के दावे करने वाले सहाबा ने अल्लाह के नबी के नाम पर क्या क्या कुर्बान किया था। बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, वतन को छोड़ा और मक्का जैसा शहर जहाँ एक नमाज का 1 लाख सवाब, वो नमाज का सवाब छोड़ा और मदीना जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर जहाँ एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर का सवाब, वो जो है मुल्क और वो वतन छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया और ये दीन हम तक पहुँचा है। ये दीन क्या है? हम तक पहुँचा है। ये कोई किस्से कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आप किताब उठाकर देखें, सहाबा की ज़िंदगी को उठाकर देखें, उन्होंने कितनी कुर्बानी दिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दास्तान सुने कि अल्लाह के नबी ने हम जैसे निकम्मों के लिए दीन के खातिर मेहनत की। हमारे लिए अल्लाह के नबी रोए, ताइफ में हमारे लिए पत्थर खाए, हमारे नबी ने हमारे लिए खून बहाया है। हमारे नबी ने हमारे जो है लिए अपनी बेटी की दीन के खातिर, मेरी उम्मत के लिए दीन के खातिर जो है एक दिन के अंदर 2 बेटी की तलाक़ें हुई है। हमारे नबी के अंदर जो है उहुद में दांत शहीद हुए हैं। हमारे नबी ने हमारे लिए न जाने कैसी कैसी कुर्बानी दी है। जब दुनिया से जा रहे हैं ये भी उम्मत की फ़िक्र कर रहे हैं, न बेटे की, न माँ की, न किसी की फ़िक्र कर रहे, न रिश्तेदारों की, न ख़ानदानों की, बस कह रहे अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज को न छोड़ना, नमाज को न छोड़ना। आज हम देख ले कि हम कितने फ़ीसद नमाजी। हम कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आ रही, हम देखें तो सही कि मुसलमान कहाँ जा रहा है। मुसलमान अभी तो नमाज़ों पर नहीं है। बस ये क्या मौलाना एक ही बात करते हो, नमाज की बातें करते हो, ये जमात के साथ ही नमाज की बात करते हैं, हर जगह पर नमाज। अरे हम देखें कि नमाज बुनियादी चीज़ है, ये इबादत बुनियादी है, ये फ़र्ज़ अहम फरीज़ों में से सबसे बड़ा फ़र्ज़ नमाज है। अभी ये नमाज हमारी ज़िंदगी में नहीं आई तो हम इश्क के दावे करने वाले, दीन के खातिर मिटने वाले और आई लव यू मोहम्मद कहने वाले और अल्लाह के नाम पर जो है अपनी जान देने वाले, ये तो बात की बात है। अभी तो हम नमाज पर नहीं आए। प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी में क्या आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तो क्या क्या कुर्बानी दी थी। मैं बात कर रहा था हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
कि हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनकी वालिदा ने कहा कि मुसाब, तुझे नबी को छोड़ना होगा। अगर तू रहना चाहता है मेरे घर में, या तो जो है कलमा छोड़ दे, या तो मोहम्मद के पास चला जा, तेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही काम कर, या तो मेरे पास, या तो जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब जो है हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही चीज़ कही, अम्मी जी मैं जो है मोहम्मद को नहीं छोड़ सकता, अब मुझे कुछ भी कह दीजिए। अब उनकी वालिदा ने कहा, अब बेटा सुन कि जो इतनी बेहतरीन कीमती जो खुशबू लगाता था, आज के बाद तेरी खुशबू भी उतर जाएगी, तेरी खुशबू भी बन, और तेरे जिस्म के ऊपर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी जो है मैं उतार दूंगी, और जो है तू जहाँ से चला जा और मोहम्मद के पास चला जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। अब जो है कपड़े भी उतार लिए गए, जितनी सारी जमा पूंजी थी वो सारी ले ली गई, और जो है हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की मोहब्बत में और दीन के खातिर और अल्लाह के नाम के ऊपर जो है कपड़ा भी उतार लिया, और जो है टाट के कपड़े पहन कर मक्का से जो है वहाँ से मदीना से रवाना हो गए, और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। घर से निकाल दिया, बस्ती वालों ने मजाक उड़ाया, इलाके जो है रिश्तेदारों ने ताना दिया, तो इतना अमीर घर का लड़का और तेरा क्या हाल कर दिया है, मोहम्मद को छोड़ दे जा। कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। रोते रोते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, मजलिस के अंदर हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। जब इस वक्त अल्लाह के नबी दार अरक़म में थे, उस वक्त अल्लाह के नबी के पास कोई ठिकाना नहीं होता था, हर तरफ से लोग तकलीफ़ पहुँचाते थे, और आपके पास अल्लाह के नबी के पास तो इतना घर भी नहीं था कि आप किसी को रख सके। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर 3-3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे। ये कहने की बात है, मेरे लिए सुनना, आप मेरे सुनाना, और आपके लिए सुन लेना बहुत आसान है। हमारे नबी के पेट के ऊपर तो जो है पत्थर बांधे थे, ये मामूली चीज़ नहीं है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, यतीमों का मौला गरीबों का वाली, जिसके लिए जन्नत के दस्तरखान उतर सकते थे, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान हो सकता था। आपके पास अल्लाह ने सारी नेमतें दी, ये अल्लाह के नबी आपको जो चाहे आप ले सकते। हुकूमत चाहते हो ले लो, सो चाहते हो ले लो, ओहदा चाहते हो ले लो, बीवी बेहतरीन चाहते हो हम आपकी बेहतरीन शादी करा देंगे। नहीं, मैं अल्लाह के नबी के लिए, हाँ, ताकि आने वाली मेरी जो उम्मत है ये ना कह सके कि तुम्हारा नबी और तो है तुम्हारे नबी ने उम्मत के खातिर क्या किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना घर भी नहीं था कि किसी को रख सके, और हाथ किताबों में लिखा है कि अब मेरा जो एक हाथ है, अगर एक हाथ ये जो ऊपर का हिस्सा ये छत के ऊपर लग जावे तो वो जो छत होती थी वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना मकान था, छोटा सा मकान था। जब हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, दार अरक़म में सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, सारे के सारे सहाबा बैठे थे। अल्लाह के नबी सल्लम की नज़र हज़रत जो है मुसाब बिन उमैर पर पड़ी, अल्लाह के नबी के आँख में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने अपनी गर्दन को झुकाया, और झुकाने के बाद सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे। अल्लाह सहाबा ने कहा कि आप क्यों रो रहे? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अरक़म सामने जो है, मुसाब सामने है, इस बंदी जो है, इस आदमी को देखो, इस लड़के को देखो, हाँ, उसने जो कपड़े पहने, उसने कपड़े को देखो, टाट का कपड़ा पहना हुआ। अल्लाह के नबी के आंख में आंसू आ गए। हज़रत मुसाब बिन उमैर की नज़र अल्लाह के नबी के ऊपर पड़ी, और अल्लाह के नबी की नज़र पड़ते हज़रत मुसाब बिन उमैर भी रोने लगे। सहाबा से कहा अल्लाह के नबी ने, मालूम है आपको कौन है? कहा कि नहीं पता है। तो सारे सहाबा को कहा गया आप ध्यान से सुने, ये ध्यान से देखे कौन है। तो सारे सहाबा ने कहा कि ओहो, ये तो जो है उमैर का बेटा मुसाब है, इतना जो है मालदार घर का लड़का और इतना बेहतरीन नौजवान जो कीमती कीमती कपड़े और बेहतरीन खुशबू लगाकर फिरता था, ये तो वो नौजवान है।
कहा कि हाँ ये क्यों हुआ? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते कहा, इसने मेरी मोहब्बत के अंदर सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अपने घर को छोड़ा, अपने कपड़े को उतारा, टाट का लिबास पहनकर कहाँ मक्का के अंदर आए, अल्लाह के नबी के साथ रहने लगे और ऐसी फाका के साथ ज़िंदगी गुजारी जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे। और जो है आपके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि जो है एक तरफ ढांपे तो दूसरे तरफ का हिस्सा क्या है छुप सके, इन्हें अगर ऊपर वाला हिस्सा ढांप सके तो नीचे वाला हिस्सा खुल जाए, और नीचे वाला हिस्से को ढांपे तो ऊपर वाला हिस्सा खुल जाए। इतना कफन भी नहीं था। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या नौजवान था और क्या कुर्बानी देकर चला गया। मेरे भाइयों, ये जो है वाक़या सुनाने का क्या मकसद है? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि वो नौजवान सहाबी थे। हमारी क्या कुर्बानी है, हमारी क्या मेहनत है। हम सोचे ये वाक़या सुनाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी और आपकी इस दीन के खातिर क्या कुर्बानी लगी। मेरे उस दिन के खातिर हमने जो मार खाई, मार तो खाने की बात तो बहुत दूर, अगर हमें कोई बुरा भला कह दे तो हम तो जो है क्या कर दें, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते। यहाँ तो क्या है, मारे खाई, तकलीफ़ें उठाई, हत्ता के जान दे दी। हमने इस दीन के खातिर क्या जान दी, हमने इस दीन के खातिर क्या कुर्बानी दी। सिर्फ हमें कुर्बानी अब तो ये सारी चीज़ों की नहीं देनी, सिर्फ अब कुर्बानी देनी है कि हमें फजर की मीठी नींद, 20 मिनट की नींद को कुर्बान करना। हम सोचे कभी इसी हालत में हम सहाबा के सामने खड़े होंगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होंगे, हम क्या जवाब दे पाएंगे? आपने दीन के खातिर क्या कुर्बानी दी? आप नमाज तक नहीं पढ़ सके, आप जो है मेरे जो है सिर्फ रोज़ा नहीं रख सके, आप सुबह से लेकर शाम तक भूखा नहीं रह सके, आप जो है दीन पर नहीं चल सके। आपको तो कहाँ मारे खानी थी, आपको कहाँ तकलीफ़ें उठानी थी, आपको क्या परेशानी उठानी थी। 5 वक्त की नमाज में आपको कितनी मिनट लगती है? अल्लाह के नबी ने हमें सवाल कर दिया, हम क्या कहेंगे? और हकीकत में कितनी मिनट लगती है? कहते हैं मौलाना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत मशगूल हूँ। अरे सहाबा के पास कौन सा टाइम था? अल्लाह के नबी फ्री आदमी थे, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी थी, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आपने उठाई थी। तो उनके पास, सहाबा के पास तो जो है कुर्बानी देने का, जान देने का वक्त था, और हमारे पास तो नमाज का वक्त नहीं है। दुनिया से जा रहे, यहाँ मार खा रहे, यहाँ लहू लुहान हुए, यहाँ पर तकलीफ़ें उठाई। हत्ता कि आपको ऐसे सहाबी है जिनको संसार किया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया, फिर भी कह रहे अल्लाहु अकबर अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर दुनिया से। और हमारे पास 5 टाइम अजानें हो रही है, हम 5 मिनट अल्लाह के घर को नहीं दे सकते। अगर नहीं दे रहे, अगर हमारी ज़िंदगी में अभी नमाज नहीं है, तो मेरे भाई हमने दीन के खातिर कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ दावेदार हैं, हम सिर्फ ज़ुबान से क्या है बात कह रहे हैं, हकीकत में हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज नहीं है, तो कुछ नहीं है। अभी तो हमारी रोज़े का, तिलावत का, कुरान का क्या हाल है? हमने दीन के खातिर कौन से जो है लो बोल अपने बर्दाश्त कर लिए। ये मस्जिद हमें नज़र आ रही है ना, ये जो अजान हो नज़र आ रही है ना, ये सहाबा की मेहनत का नतीजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का नतीजा है। क्या क्या कुर्बानी दी थी, क्या क्या मेहनतें की थी। अजान देते थे, उनको मारा जाता था। कुरान पढ़ते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था। नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता था, फिर भी जो है पहले कच्चे थे, पहले कच्ची थी मस्जिदें तो नमाजें थे पक्की, आज पक्की है मस्जिदें तो कच्चे हैं नमाजी। आज नहीं, हम देख लें, एक जवान भी मैं और आप बता नहीं सकते हैं कि 1 महीने तक जो है कि मैंने पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी। मैं और आप अपना हाल देख ले। यहाँ तो 3-3 महीने तक अल्लाह के नबी ने दीन के खातिर, हमारे खातिर 3 महीने तक पेट पर पत्थर जो है खाने, 3 दिन पत्थर बांधे और 3 महीने तक फाका उठाए। ये हमारे लिए। एक सहाबी थे, ज़रा सुनो मेरे नौजवानों, कैसी कुर्बानी दी थी, कैसी मेहनत से हम तक दीन पहुँचाया है, कि अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, घर बार को कैसे कुर्बानी के साथ हम तक पहुँचाया है। एक सहाबी कहते हैं
सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं कैसे मुसलमान हुआ, वो अपना वाक़या सुनाते हैं कि भाई सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो है मैं रोज़ाना सुनता था कि मक्का के अंदर मारा जा रहा है, हाँ पीटा जा रहा है, हाँ आज इसकी बॉम्ब लिंचिंग, आज इसकी बॉम्ब लिंचिंग, हाँ आज इसको तकलीफ़, आज इसको सताया गया, आज इसको मारा गया। लेकिन रोज़ सुनता था कोई ना कोई। एक वक्त एक ज़ोर से आवाज़ आई, एक बड़ा शोर आया, एक शोर के पीछे, उस आवाज़ के पीछे मैं भी भागने लगा, चलो मारने चलो, चलो पत्थर मारने चलाओ। एक आवाज़ आई, उस आवाज़ के पीछे जो है मैं चलने लगा और बड़ी लंबी भीड़ थी, हज़ारों का मजमा था और मक्का के बाहर लोग सारे एक मैदान में जमा थे और बड़े मैदान में जमा होने के बाद लोग जो है जा रहे थे। मैं भी जो है अपने घर से दौड़ा और हाथ में पत्थर लिया और मारने के लिए भागा। मैं चीरता हुआ मैं देखा कि एक मैदान के दरमियान में एक बड़ा खंबा गाड़ा हुआ था। उस खंबे के ऊपर एक नौजवान को देखा कि उसको जो है लटका दिया गया है और जो है लोग बड़े बड़े मक्का के सरदार अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा और बड़े बड़े सरदार लोग जमा थे। मैं चीरता हुआ वहाँ पास पहुँचा खंबे के पास, देखूँ तो सही कि ये कौन नौजवान है जिसको हर एक जो है पत्थर मारने के लिए तैयार है और मक्का के बाहर जो इतना बड़ा मजमा आज तक मैंने देखा नहीं। वो चीर फाड़ कर पहुँच गए और वहाँ देखा कि हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या नाम था सहाबी का, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ वो पहुँचे, देखा कि उनको लटकाया गया है। तो कहा कि इस नौजवान को क्यों मार रहे हो, इसको क्यों सता रहे हो। हर एक ने कहा कि भाई ये तो बागी बन चुका है, ये तो उसने कलमा पढ़ लिया है, दीन के खातिर हमारे मज़हब को छोड़ दिया है और हमारे बूतों को छोड़ दिया है, हमारे बूते को बुरा भला कहता है। अब यहाँ हज़रत जो है सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये सारा मंज़र देख रहे थे। वो अपनी आँखों से देख रहे कि वो सहाबी हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आँखों से क्या किया जाए, आँखों को नोचा जा रहा है, आँखें निकाली जा रही है, कान को काटा जा रहा है, नाक को काटा जा रहा है और जिस्म के ऊपर पत्थर मारे जा रहे, संसार किया जा रहा है, तकलीफ़ें पहुंचाई जा रही है। हर एतबार से जो है आवाज़ जो है कलमे की आवाज़ आ रही है। हज़रत जो है एक सहाबी हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक जो है बूतों के नाम पर सारे के सारे पत्थर मार रहे। और जब आपको सूली पर लटका दिया हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वो जो है रस्सी खींच ली और उसी में उनका इंतकाल हुआ। और सईद बिन आमिर कहते हैं मैंने जो है कुछ अशार सुने, उनकी जो है कुछ बोल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन है, ये क्या पढ़ा इन्होंने। जब इनका इंतकाल हो गया तो वो लोग जो है मारने के बाद, ये सब संसार करने के बाद, सूली पर लटका देने के बाद हर एक अपने अपने घर चला गया। मैं भी अपने घर पर चला गया, लेकिन मैं सोचता गया कि भाई इसने इतना बड़ा जुर्म क्या किया, इतना जो है ख़तरनाक क्या मामला किया कि उसको पूरे मक्का वालों ने उसको मारा है और पूरे मक्का वालों ने उसके तकलीफ़ दी है, पूरे मक्का वालों जो है उसके पीछे पड़ गए थे। उस सोच के अंदर उनको आँख लगी और आँख के अंदर हज़रत खुबैब जिनको सूली पर लटका दिया गया था, ख्वाब के अंदर इनको देखा कि भाई मुझे तू बता कि जो है तुझे ये हाल तेरा किया, जब तुझे पत्थर मारे जा रहे थे, तुझे सूली पर लटका दिया गया, तेरी आंखें नोच ली गई, तेरे जो है होंठ काट लिए गए और पूरे जिस्म को जो है चूर चूर कर दिया, तुझे तब तक इतनी सारी ख़तरनाक तकलीफ़ को तो कैसे बर्दाश्त की। अल्लाह अकबर, क्या जुमले दिए, क्या बात कही। उन्होंने कहा कि जो है हर तकलीफ़ के ऊपर, हर पत्थर के ऊपर मुझे एक नई लज्जत महसूस होती थी, हर नई लज्जत महसूस होती थी। हाँ, दीन के खातिर क़ुरबानी दे रहे। फिर उसके बाद हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि भाई तेरा जुर्म क्या था, तेरी तकलीफ़ क्या थी, तेरी परेशानी क्या थी, तुझे जो है इतना बड़ा जुर्म की वजह तुझे सज़ा दी। तो हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा मेरा कोई बड़ा जुर्म नहीं था, मैंने सिर्फ़ कलमा पढ़ा था, कौन सा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी वजह से मुझे मारा गया, इसकी वजह से मुझे तकलीफ़ दी गई, दीन के खातिर
दीन के कलमे को बुलंद करने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, और अल्लाह के नबी का नाम और अल्लाह के नबी का कलमा और अल्लाह के नबी का दीन बुलंद हो जावे, उसके लिए मुझे मार रहे थे। अरे भाई, इतनी मामूली सी बात थी तो कलमे को बदल देता। कहा कि नहीं, मैं कलमे को नहीं बदल सकता, इसलिए कि तेरे सामने जन्नत तूने देखी नहीं है। मुझे जन्नत में अल्लाह ने क्या मकाम दिया, क्या इज़्ज़तें दी, और जो है तुझने जन्नत की नेमतों का तस्किरा सुना भी नहीं था। मैंने तो यहाँ जन्नत की नेमतों को देख लिया है। मैं जो है, मुझे अल्लाह ने बहुत ऊंचा मकाम दिया है। इसी कशमकश में उनकी आँख खुल गई, फजर की अजान हुई, जो है सुबह उठे, और उठने के बाद ये सारा ख्वाब उनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि लोगों से पूछा कि भाई, ये इस तरीके से उस नौजवान को मारा गया, उसने जो कलमा पढ़ा है, मुझे भी बताओ ऐसे लोग कहाँ है। कहा कि जाओ, तो ऐसे लोग तुझे जो है ये मक्का के मदीना के अंदर आपको मिलेंगे, जिसका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग कहते, मोहम्मद के पास जाओ। और जो है हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस दीन की क़ुरबानी की बरकत से वो मुसलमान हो गए, हाँ, ईमान लेकर आए। यहाँ पर मुझे और आपको क्या बातें बताई यार। हाँ, सहाबा ने सब कुछ क़ुरबान किया, सब कुछ तकलीफ़ें बर्दाश्त की। बताओ, हमने अपने दीन के खातिर क्या क़ुरबानी दी। मेरे नौजवानों, मैंने आपको 2 किस्से सुनाए। ये किस्से सुनाने का क्या मकसद था? हम देखें कि हमारी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है, कि हमारे चेहरे पर अभी तक दाढ़ी नहीं आई। हमें कोई अफसोस भी नहीं होता है कि आज मस्जिदों का मामला आ चुका है। जहाँ जाए मुसलमानों पर पकड़ हो रही है, जहाँ जाए मुसलमानों को सताया जा रहा है, और जहाँ जाए आज हमारे मस्जिदों में वक्फ़ों पर जो हाथ डाला जा रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास अभी तक नहीं हो। कब जागेंगे हम लोग, कब उठेंगे? ए जवानों, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल अपनी आसमानों में। जवानों, हमें तो दीन की खातिर क़ुरबानी देनी है। अब कौन आएगा? अब नबी तो आने वाले नहीं हैं, सहाबा तो आने वाले नहीं हैं, अब अम्बिया आने वाले नहीं हैं। अब हमें ही इस मेहनत को करना है, हमें ही जो है इस कलमे को बुलंद करना है, हमें ईमान वाले माहौल में रहना पड़ेगा। आज से नियत करो कि इंशाअल्लाह हम ईमानी हलके में बैठेंगे, हैं, हम अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे। 3 दिन लगाएंगे, 40 दिन लगाएंगे, 4 महीने जाएंगे, अल्लाह के रास्ते के अंदर जाकर दीन सीखेंगे, अल्लाह वाले से जुड़ेंगे, मदरसे से जुड़ेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में जाकर ईमान को मजबूत करेंगे, अपने ईमान को ताज़ा करेंगे और अपने दीन को सीखेंगे। दुनिया के खातिर कितनी हम कुर्बानी दे रहे, और दीन के खातिर हम कितनी कुर्बानी, जो वक्ती है इस दुनिया के खातिर हम कितनी कुर्बानी दे रहे, इस दुनिया के खातिर हम कितना दौड़ रहे, हम कितना भाग रहे। और वो सहाबा के देखे हम, वो सहाबा, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तपती हुई रेतों पर इनको लिटाया जा रहा है, मौत उनके मुंह पर है, फिर भी वो जो है दीन की मेहनत को नहीं छोड़ रहे। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो है अबू जहल ने शर्मगाह के ऊपर बर्छा मारा, फिर भी जो है ईमान का सौदा नहीं किया, फिर भी नमाज को नहीं छोड़ा। करबला के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या है, जंग के लिए सब तैयार थे। कहा कि थोड़ी देर के लिए, हज़रत हुसैन ने कहा नमाज का वक्त हो गया, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए मैं नमाज पढ़ लूँ। कहा कि नहीं, जंग तो चलती रहेगी। लेकिन हज़रत हुसैन ने कहा कि ये तेरी कोई हैसियत नहीं, तेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह के हुक्म के सामने मैं यहाँ नमाज पढ़ूँगा। जैसे कौल बांधा, सजदे के अंदर उनका इंतकाल हो गया। यहाँ तो सहाबा की जाने गई। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरत है, सहाबिया है, 3 दिन तक भूखी रही, उनकी आंखों जो है आंखों के अंदर बीनाई जाती रही, फिर भी उन्होंने कलमे को बुलंद किया, ईमान को नहीं छोड़ा, दीन के खातिर कुर्बानी दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तपती हुई रेतों पर लेटाया जाता था और दीन के लिए अपने आप को वफ़ कर दिया, लेकिन ईमान का, इस्लाम का सौदा नहीं किया। जवानों, आज हमें जो है दीनी हलकों में बैठना होगा, हमें सीखना होगा, अपने ईमान को बचाना होगा। हमारे ईमान को बचाने के लिए अब कोई मेहनत नहीं है, यही मेहनत है, इसके पीछे लगना है। हाँ, हम फ़िक्रमंद हो जाए कि हमारी रातें कहाँ गुजर रही। हाँ, एक वक्त आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शाम को मुसलमान होगा और सुबह में काफिर होगा, सुबह को जो है काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा। ऐसा वक्त और ऐसा दौर आ चुका है।
सुबह का मुसलमान शाम को काफिर, शाम का काफिर सुबह का मुसलमान, ऐसा वक्त नहीं आ गया? आ गया है कि नहीं? हाँ, हम देखें कि हमारी रातें तो ऐसी नहीं हैं कि उससे हमारा ईमान तो नहीं निकल चुका, हमारा ईमान तो नहीं ख़त्म हो गया, हमारा जो है वक्त तो नहीं चला गया। हाँ, अभी वक्त है। पूरी ज़िंदगी हमने ईमान पर गुजारी, हम अपने ईमान के दावेदार रहे, लेकिन मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होगा हमारा? पूरी ज़िंदगी की मेहनत बेकार, पूरी ज़िंदगी की मेहनत बेकार। हम सच्चे दिल से, मेरे प्यारे नौजवानों, कुछ बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, अपने दिल पर हाथ रख कर कहे, कभी हमने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर ये दुआ की? सिर्फ अल्लाह के खालिस शुक्रिया अदा किया, अल्लाह तूने मुझे ईमान दिया, तूने मुझे ईमान की दौलत नसीब फरमा। हम इसका रोना रोते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे गाड़ी नहीं दी, तूने मुझे बंगला नहीं दिया, तूने मुझे दुनिया की नेमतें नहीं दी। अरे भाई, ये सारी नेमतें मिल जाती, अगर ईमान नहीं मिलता तो क्या होता? हम सोचे तो सही, अगर ईमान नहीं मिलता तो क्या होता? हकीकत में कहता हूँ, ये ईमान बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया की दौलत एक तरफ और ईमान की दौलत एक तरफ। सहाबा की ज़िंदगी को सब कुछ कुर्बान, मैं आपको क्या बताऊं सहाबा ने क्या क्या कुर्बान किया है। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी हमने वाक़या सुना। एक मरतबा उन्होंने अपनी कमर को जो है उठाया, अपने कपड़े को उठाया और कमर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े थे और उनकी पीठ काली हो गई थी। हज़रत उमर ने कहा कि ये तेरी पीठ कैसी हो गई है खब्बाब? तो हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनके आँख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि उमर, तुझे तब, आप तो मुसलमान भी नहीं हुए थे, तब तो तुम ईमान भी नहीं लाए थे। शुरू में मैं इस जो है ईमान लाया था तो मेरा आका जो है जलते हुए कोयलों पर मेरे गरम गरम पीठ को जलाता था। इतने गरम गरम जो है तपती हुई रेत पर और कोयले पर मुझे जलाया, मेरी पीठ पूरी खाली हो चुकी। अरे हम आग के ऊपर बोटी सेकते हैं, घोष को सेकते हैं, सोच सकता है कि पीठ को जो है इस तरीके से तकलीफ दी जाए? क्या हमने ऐसी तकलीफ उठाई है? क्या ऐसी परेशानी उठाई है? बात सही है, यही है। हज़रत जो है खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इधर जो है आग बुझती थी, इधर मेरी जो है चर्बी पिघलती थी, चर्बी पिघल जाती थी और यहाँ आग बुझती थी। वो जो है इतनी तक मार खाने के बाद भी जो है नमाज को नहीं छोड़ते थे। हम आज एसी में पंखे के अंदर नमाज को छोड़ रहे हैं, वो तो नमाज को नहीं छोड़ते थे। वो तो जो है अपनी जान को दांव पर लगा देते थे सहाबा, और वो ईमान को नहीं छोड़ते थे, अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ते थे, अहद अहद का नारा लगाते थे। बताओ हम, हमारी ज़िंदगी कहाँ गुजर रही है जवान? हम कहाँ गफलत में पड़े हुए? कब तक हम जो है गफलत में गुजरते रहेंगे? हाँ चलो, आते हैं मौलाना, आकर बयान करके चले जाते हैं। हाँ, ये बड़ी नेमत है, एक वक्त आएगा कोई ईमान की बात को बताने वाला भी नहीं होगा, सही और गलत का फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा दौर आ चुका है कि सही और गलत कुछ भी नहीं पता। यहाँ जो है सहाबा ने क्या क्या कुर्बानी दी, हमने क्या कुर्बानी दी, हमने क्या मेहनत की? हमने माँ बाप को छोड़ा कभी? वो सहाबा ने तो माँ बापों को छोड़ दिया। हमने कभी वतन को छोड़ा? कभी चलो गला से चलो दीन के खातिर हम लोग गए, 4 महीने हम जाते हैं तो 4 महीने के अंदर जो हकीकत में लगाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती। जो अल्लाह वालों के पास हकीकत में 40 दिन बैठता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो कुरान और हदीस को पढ़ता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। क्या हम कभी बैठे हैं बस दुनिया हाई पैसा, बस ये पैसा पैसा ही है, दुनिया की दौलत ही है, दौलत के ख़जाने, ये कुछ नहीं है। हकीकत तो मरने के बाद हमारी खुलेगी, हकीकत की आँख। वहाँ जो है कोई नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई हमारे काम नहीं आएगा। तब ये ईमान काम आएगा, तब ये मेहनत। हाँ, ये जो आज मेहनत कर रहे हैं ना लोग, बेचारे मारे गश्त कर रहे हैं, घर घर जाकर
मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, मस्जिदों में गश्तों के अंदर आ जाओ। ये उलमाए किराम बेचारे मेहनत करते हैं, मदरसों में बच्चे को लाने की फ़िक्र करते हैं, ले जाते हैं, ये पढ़ा रहे हैं। कब आंखें खुलेगी ना तो सब हम देखेंगे तो यार इन्होंने कैसी मेहनत की है। ये दीन की मेहनत करने वाले अंबिया और शुहदा के साथ खड़े होंगे, ये जो है नबियों के साथ उलमा ये खड़े होंगे, दीन की मेहनत करने वाले खड़े होंगे। याद रखना मेरे नौजवानों और मेरे अजीज़ों कि अगर हम दीन की मेहनत करोगे ना, दुनिया की मेहनत से अल्लाह आज़ाद कर देगा, दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद कर देगा। सहाबा को क्या ज़रूरत थी, अल्लाह के नबी को क्या ज़रूरत थी, फिर भी अल्लाह के नबी ने हमें एक दुआ सिखाई, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, तू मेरे रब, तू मुझे अपने दीन पर जमा दे। अल्लाह के नबी को ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमारे लिए ये बता कर गए, हमें सिखा कर गए। इसलिए रोज़ाना सुबह शाम हमारे लिए ये दुआ करनी है, ये फ़िक्र करनी है कि मेरा ईमान बच जावे। पूरी ज़िंदगी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की लिस्ट में कहलाए, अल्लाह की लिस्ट में नहीं आए तो, मरते वक्त कलमा निकल गया तो। इसलिए जवानों, आज से कुछ वक्त क्या है नमाज़ों के लिए निकालो, कुरान शरीफ सीखने के लिए वक्त निकालो। कुरान शरीफ के पीछे हमारा कितना वक्त लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सीखते थे, कुरान पढ़ते थे, तो यहाँ पर जो है आपके पीछे लोगों को लगा दिया जाता था कि जो है ये तिलावत नहीं कर सके, लोग मजाक उड़ाते थे कि ताकि ये ईमान से फिर जावे, जो है कुरान नहीं पढ़े। आज हमारे घरों में कुरान सजाया हुआ है। कोई हमें जो है तकलीफ़ हो रही है कुरान पढ़ने में, कोई हमें मारता है, कोई तकलीफ़ पहुँचाता है। सहाबा को तो मारा जा रहा है, तकलीफ़ें हो जा रही है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो जो है खून, कुरान पढ़ रहे थे और आपका खून जो इस पर कुरान के ऊपर आपका खून गिरा था, हज़रत उस्मान का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे से बरछा मारा गया, अपनी जान को गंवा दिया। कल इनके सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, ये थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज जिंदा कर लो जवान। नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह मैं और आप इस पर मेहनत करेंगे, मुकम्मल तौर पर कुरान भी सीखेंगे। कुरान नहीं आता है तो थोड़ी देर कुरान सीखे। इमाम साहब हमारे मस्जिद 3 इमाम हैं हमारे यहाँ, कितने मस्जिद, कितने उलमा हैं कि मौलाना हमें 5 मिनट दे दीजिए। कितने मिनट? 5 मिनट। सहाबा हैं अल्लाह वाले तो अपने दीन के खातिर, दीन सीखने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे। सहाबा ने तो सिर्फ एक हदीस को सीखने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र किया। हमको तो कहीं जाना नहीं है, हमें तो हमारी मस्जिद में कुरान सीखना है। हमको तो हमारी मस्जिद के अंदर थोड़ी देर इमाम साहब का वक्त देना है कि इमाम साहब आपका कौन सा वक्त है, या मुझे कुरान सिखा दीजिए। हैं इमाम साहब मुझे नमाज नहीं आती, मेरी नमाज सिखा दीजिए। अच्छा, अल्लाह की जो मदद ही नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही कि मौलाना हम इतनी दुआ करते हैं, इतनी मेहनतें करते, इतने रोते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात है? वजह यही है कि हमारी बुनियादी चीज़ नहीं है। नमाज फ़राइज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है, नमाज नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, कुछ नहीं है। माल है, माल वाले हज दे रहे, ज़कात माल वाले ज़कात दे रहे, जो है जिसका हक है उसको हक दे रहे, नहीं दे रहे। हम देख ले, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे भाइयों, हम दीन के खातिर थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी है, थोड़ा वक्त देना है। अब इंशाअल्लाह नियत करें कि हम जो है अपना रोज़ाना नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत, और कुरान शरीफ नहीं आए तो हम सीखेंगे और जो है थोड़ा थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाते रहेंगे, करेंगे भाई। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद्दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लतहीलती व हवानी अलन नास। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन, अल्लाहुम्मा अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ाहिरल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन। मेरे रहीम मौला, करीम मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा दीजिए। अल्लाह सर के बाल से लेकर अल्लाह पाँव के नाखून तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम जैसे भी है हम आपके बंदे हैं, हम जैसे भी है हम आपके हैं।
गुनहगार है, सियाकार है, रियाकार है, ज़ियाकार है, जैसे भी है, लेकिन अल्लाह हम आपके बंदे, अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए, हमें महरूम न फरमाएँ। हमारी तकलीफ़ें छोटी हैं और आपकी अताएँ बड़ी हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह थोड़े हैं और आपकी रहमतें बड़ी हैं। अल्लाह आज हमें माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह ये रात का सन्नाटा हो चुका है। अल्लाह कोर्ट कचहरी वालों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए। या अल्लाह ये मस्जिद के अंदर कुछ लोग हम जमा हुए हैं। अल्लाह आपका दरबार अभी भी खुला हुआ है। या अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए, हमें महरूम न फरमाइए, हमें अता कर दीजिए, हमें अता कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम किसी का क्या दुखड़ा सुनाएं। अल्लाह हम गुनह में, और या अल्लाह हम जो है हम अपने आप पर रोना रोते हैं कि अल्लाह अभी तक हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं आई। ए अल्लाह, हम झूठे दावेदार हैं, हम आपके नाम लेवा हैं, लेकिन अल्लाह हमारी ज़िंदगी में अभी तक 5 टाइम की नमाज़ें नहीं आई। ए अल्लाह, हमारी गली गली के अंदर मस्जिदें हैं, लेकिन या अल्लाह अभी तक हमारी मस्जिदों को हमने आबाद ही नहीं किया। या अल्लाह आज से हम मस्जिदों को आबाद करने वाला हमें बना दीजिए, 5 टाइम का नमाजी बना दीजिए। अल्लाह 5 टाइम का नमाजी बना दीजिए, मौत तक हमारी कोई नमाज न छूटे, ऐसे फ़ैसले फरमा दीजिए। ए अल्लाह, क़ज़ा करने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह हमें साहिब तरतीब बना दीजिए, छूटी हुई नमाज़ों को क़ज़ा करने वाला बना दीजिए। और या अल्लाह, हम सच्ची बात तो ये है कि हम आपको लेने के लिए आए हैं। ए अल्लाह, मस्जिद में हम आपको लेने के लिए आए हैं। या अल्लाह, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं है, ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं है, लेकिन या अल्लाह आपसे न मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। या अल्लाह, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे। हकीकत में या अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता है। अल्लाह, हमें बिन मांगे अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हमें महरूम न फरमाइए, हमें महरूम न फरमाइए। आज तक आपसे मांग कर कोई महरूम नहीं हुआ है, अल्लाह हमें भी महरूम न फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह, अगर आपने माफ़ फरमा दिया, अल्लाह अगर आपने हमें नवाज़ दिया, अल्लाह दुनिया और आखिरत की नेमतें हमें नसीब फरमा दी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमें नसीब फरमा दी। अल्लाह, आपकी शान में कोई कमी नहीं होगी, बिगड़ी हमारी बन जाएंगी, काम हमारा बन जाएगा। मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाह इन उलमाए किराम ने, अल्लाह मस्जिद के साथियों ने अल्लाह बड़ी मेहनत की है। मेरे प्यारे अल्लाह, ये गुनाह वाला मजमा नहीं है। ए अल्लाह, ये किसी को अल्लाह तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं गया है। अल्लाह, ये किसी को जो है किसी की गंदी साजिश में नहीं आया है। अल्लाह, ये तो आपको लेने के लिए आया है। मेरे प्यारे अल्लाह, ये तो आपको मनाने के लिए आया है। या अल्लाह, ये तो इस नीयत को लेकर आया है। आज हम जाएंगे, हम तौबा करेंगे, हम आज से पक्की नीयत करेंगे कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, दीन के खातिर क़ुरबानी देंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, इन आज नौजवानों ने और ये मस्जिद वालों ने और बुज़ुर्गान दीन ने ये नीयत की है कि हम भी सहाबा के खातिर दीन की क़ुरबानी देंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे नबी ने हमारे खातिर बड़ी क़ुरबानी दी है, हम कह नहीं सकते, सह नहीं सकते। ए अल्लाह, कल क़यामत का दिन होगा, सारे अम्बिया कहेंगे या रब्बी नफ्सी, मेरी जान हर एक कहेगा, लेकिन हमारा नबी हमारे लिए रातों में रोता था, हमारे लिए खून बहाए, हमारे लिए अल्लाह ये जादूगर कहा गया हमारे खातिर। अल्लाह, हम उन्हीं की उम्मत है। अल्लाह हमारे नबी ने हमारे लिए जो है जादूगर, पागल, सब कुछ बर्दाश्त किया, भूख बर्दाश्त की, बेटी की तलाक़ें बर्दाश्त की। हमारे नबी ने हमारे खातिर भूख बर्दाश्त की। या अल्लाह, 3-3 महीने तक फाके बर्दाश्त किए। या अल्लाह, लेकिन हमें नहीं बोले, हर मकाम पर हमें याद किया। या अल्लाह, कल क़यामत का दिन होगा, हर एक जो है अपने अपनी फ़िक्र में होगा, लेकिन हमारा नबी हमारे लिए रोएगा। अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। अल्लाह, हम उन्हीं की उम्मत है। अल्लाह, हम नमाज को छोड़ रहे हैं, आज हम उन्हीं की उम्मत है, गफलतों में सोए हुए हैं, अब उन्हीं की उम्मत है। अल्लाह, हम नबी की मोहब्बत में दावे करते हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह हमारी दाढ़ी अभी तक हमारे जो है चेहरों पर नहीं आई। अल्लाह, लिबास तक नहीं आया, सुन्नतें नहीं आई। मेरे प्यारे अल्लाह, नबी की क़ुरबानी के सदक़े में हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे नबी ने और सहाबा ने मेरे प्यारे अल्लाह क्या क्या क़ुरबानी दिए, अपने वतन को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें दीन की समझ दे दीजिए, दीन की फ़िक्र दे दीजिए, तेरे दीन के खातिर पूरी उम्मत में लेकर चलने वाला बना दीजिए, और हमारी ज़िंदगी में 100% दीन आ जाए, ऐसे फ़ैसले फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, जवानों को बेदार कर दीजिए, उम्मत का दर्द, उम्मत की फ़िक्र, उम्मत की कुरान हमारे दिल में डाल दीजिए।
मेरे प्यारे अल्लाह, आज हमारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। अल्लाह वक्फ़ की जायदादें जा रही है, अल्लाह मस्जिदों की जगहें जा रही है, कहाँ मदरसे गिराए जा रहे हैं, कहाँ मस्जिदें जो है बर्बाद हो रही है, ख़त्म कर दी जा रही है। मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी दुनिया एक तरफ है, मेरे प्यारे अल्लाह गैर एक तरफ है। अल्लाह हम आपको पुकारते हैं, मेरे प्यारे अल्लाह आप आ जाइए, हम आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं। ये अल्लाह हम अपना बना लीजिए। अल्लाह हमारा ये उम्मत बेसहारा हो चुकी है, इस उम्मत का आपके सिवा कोई नहीं है। ये अल्लाह ये उम्मत का आपके सिवा कोई नहीं है, बेसहारा ये उम्मत है। इस उम्मत को गले से लगा लीजिए, इस उम्मत की तरफ एक नज़र करम कर दीजिए, एक निगाह की मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह ये उम्मत जैसी भी है, मेरे प्यारे नबी की उम्मत है, ये एक जैसी भी है, आपका नाम लेती है, आपके सामने सर झुकाती है। ये जवान जैसे भी हैं आप कहें, ये बूढ़े जैसे भी है लेकिन आप कहें, आपका नाम लेते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, हमें हम पर एक नज़र करम कर दीजिए। हमारी मस्जिदों की जायदाद वक्फ़ की जायदाद की अल्लाह हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हर एतबार से मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए, कदम कदम पर नुसरत फरमाइए। अल्लाह कभी ये कानून, कभी ये वो कानून, मेरे प्यारे अल्लाह हम आपका नाम लेते हैं इसलिए हमें सताया जा रहा है। अल्लाह हम आपके लिए आपके सामने हाथ फैला रहे हैं, आपके सामने हाथ उठाकर मांग रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप किसी न किसी की दुआ को सुनते होंगे, आपको किसी की आमीन आपको पसंद होगी। अल्लाह इस मजलिस में कोई दुखियारा होगा, कोई इस मजलिस में इस नियत से आया होगा मैं जो है अल्लाह को लेने जाऊंगा। इस मजलिस में कोई ऐसा भी होगा जो आपको बड़ा महबूब होगा, आपकी मजलिस में कोई ऐसा भी होगा जो आपका दोस्त होगा। उसकी बरकत से पूरे मजलिस वालों की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह बिगड़ी को बना दीजिए। पूरी उम्मत की तरफ एक नज़र करम कर दीजिए। बेघरों को घर अता फरमा दीजिए, बे औलादों को औलाद अता फरमा दीजिए। जिनके औलाद नाफरमान हैं, माँ बाप की आंखों की ठंडक, दिल को सरूर बना दीजिए। जो मांगा अता फरमा दीजिए और मांगने से रह गए वो भी अता फरमा दीजिए। बात यह है मेरे प्यारे अल्लाह, हमें हमारे माँ बाप की कदर करने वाला बना, हमारे असातिज़ा की हमें कदर करने वाला बना। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे माँ बाप ने हमारे खातिर क्या क्या कुर्बानी दी है, बेहतरीन बदला अता फरमा। जो दुनिया से जा चुके उनकी कामिल मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। जो दुनिया में उनकी खिदमत करके उनकी जो है अल्लाह दुआ लेकर हमें जन्नत का मुस्तहिक़ बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह सेहत आफ़ियत के साथ उनकी उम्र लंबी नसीब फरमा। अल्लाह उलमा किराम के हुफ़्फ़ाज़ किराम के, या अल्लाह उम्मत के एक एक फ़र्द की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह ये दुआ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।